अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खुशबाश हशाश बशाश हैं? चलें, बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम है रिदा अहमद। तो बच्चों, आपको याद है हम अपना सबक हमारा माहौल पढ़ रहे थे, तो हमने उसके हिस्सा मश्क का कुछ हिस्सा किया था। तो आज हम बाकी की मश्क को मुकम्मल करेंगे। तो चलें, चल के देखते हैं आज हमने क्या करना है। तो बच्चों, जिस सबक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा माहौल। आपको बहुत सी चीजें याद हो गई होंगी अपने सबक में से कि माहौल को कौन सी चीजें आलूदा करती हैं और कौन सी साफ रखती हैं, और माहौलियाती आलूदगी की कितनी इकसाम है। जी, आबी आलूदगी, सौती आलूदगी और फिजाई आलूदगी। तो बच्चों, आपकी सबक के आखिर में दिए गए हिस्सा मश्क को हम हल कर रहे थे, जिसमें से हमने सवालात और उनके जवाब तो ढूंढ लिए थे। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों, आपके सबक के आखिर में दिए गए अल्फाज जुमले, हमें अल्फाज दिए गए हैं और जुमले हमने बनाने हैं। तो चलें देखते हैं मैंने उन अल्फाज से क्या जुमले बनाए हैं। पहला लफ्ज है तब्दील। आपको तब्दील का मानी याद है? जी, बदल देना किसी चीज को उसकी असल हालत से दूसरी हालत में बदल देना। तो देखते हैं मैंने जुमला क्या बनाया है। आबादी बढ़ने की वजह से काश्तकार जमीनें रिहायशी इलाकों में तब्दील हो रही हैं। क्योंकि बच्चों, हमारे मुल्क में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमारी वो जमीनें जहां हम काश्तकारी कर सकते हैं वो जमीनें बहुत तेजी से रिहायशी इलाकों में तब्दील हो रही हैं, मतलब वहां पे आबादियां बन रही हैं। तो हमने तब्दील को जुमले में इस्तेमाल करके आपके सबक के मुताबिक एक जुमला बनाया। देखते हैं अगला लफ्ज कौन सा है। आलूदा। आलूदा का मतलब है गंदा। अब देखते हैं हमने इससे क्या जुमला बनाया है। कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारी फिजा को आलूदा कर रहा है। तो बच्चों, ये तो हमने सबक में पढ़ा था, कारखाने तो लगते जा रहे हैं लेकिन उनसे निकलने वाला धुआं हमारी फिजा को गंदा यानी आलूदा कर रहा है। तो हमने आलूदा को जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया। अब अगला लफ्ज देखते हैं। इर्द गिर्द। क्या मतलब था इर्द गिर्द का? जी, आस पास। आपके आस पास जो चीजें हैं, जो इलाके हैं, जो कुछ भी है, इर्द गिर्द का मतलब है आस पास। अब देखते हैं इसको हमने जुमले में कैसे इस्तेमाल किए। हमें अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, ये बात मैंने आपको बताई थी। हम पाकिस्तानी हो या किसी भी शहर में रहने वाले हों या किसी भी इलाके में रहते हो, हमें अपने इर्द गिर्द के इलाके को साफ रखना है। हमें अपने इर्द गिर्द के इलाके की सफाई का खास ख्याल रखना है। तो बच्चों, इस तरह मैंने इर्द गिर्द को जुमले में इस्तेमाल किया। अब अगला लफ्ज देखते हैं। नुकसानदेह। क्या मतलब था नुकसानदेह का? बिल्कुल, जो चीज आपको तकलीफ दे, जिससे आपको नुकसान मिले। तो अब देखते हैं हमने इसे जुमले में कैसे इस्तेमाल किया। माहौल का आलूदा होना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बच्चों, मैंने आपको बताया है अगर माहौल गंदा होगा तो आपकी सेहत पर असर करेगा। आपको सांस की बीमारी, दिल की बीमारी, जिल्द के इमराज और बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। तो अगर आप एक अच्छी जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपके माहौल का साफ होना बहुत जरूरी है। तो मैंने नुकसानदेह को जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया। माहौल का आलूदा होना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमारा अगला लफ्ज है सफाई। बच्चों, सफाई बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके जिस्म की हो, चाहे आपके रूह की हो, या आपके इलाके की या आपके घर की हो। तो सफाई हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं मैंने सफाई को जुमले में कैसे इस्तेमाल किया है। सफाई निस्फ ईमान है, यानी अगर आप अपने इलाके की, अपने घर की, अपनी हर चीज की सफाई रखते हैं तो आपका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों, ये थे हमें दिए गए अल्फाज जिनको मैंने जुमलों में इस्तेमाल किया। और अल्फाज के अगर आपको मायने याद हो तो जुमले बनाना बहुत आसान होता है। मुझे यकीन है आपने इनको फौरन से लिख भी लिया होगा। तो चलें अब आगे चल के देखते हैं हिस्सा मश्क में अगला क्या करना है। तो बच्चों, आपके सबक के आखिर में अल्फाज मुतजाद दिए गए हैं। मुतजाद का क्या मतलब होता है? उलट। किसी भी लफ्ज का उलट मतलब निकालना। तो हम देखते हैं हमें अल्फाज क्या दिए गए हैं और उनके मुतजाद क्या बनते हैं। हमारा पहला लफ्ज है अंदर। तो बच्चों, जरा सोचें इसका उलट क्या बनेगा? बिल्कुल, बाहर। अंदर, बाहर। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं। पास। पास वो चीज होती है जो आपके बहुत करीब होती है, तो इसका उलट क्या बनेगा? बिल्कुल, दूर। पास, दूर। ठीक है। अगला लफ्ज देखते हैं। जिंदा।
زندہ وہ ہوتا ہے جس میں جان ہوتی ہے، تو زندہ کا الٹ کون ہوتا ہے؟ جس میں جان نہیں ہوتی، اور وہ کون ہوتا ہے؟ مردہ. ٹھیک ہو گیا؟ زندہ مردہ یعنی زندہ اور اس کا الٹ مرا ہوا. تو اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ضروری. اور ضروری کا الٹ کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک، غیر ضروری. کچھ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، سمجھدار. سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جس کو عقل ہوتی ہے، اور جو سمجھدار نہیں ہوتا وہ بے وقوف ہوتا ہے. آپ سوچیں سمجھدار کا الٹ کیا بنے گا؟ متضاد کیا بنے گا؟ نا سمجھ. ٹھیک ہے، سمجھدار نا سمجھ. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، دوست. اور دوست کا الٹ کیا ہوتا ہے بچوں؟ بالکل، جس سے آپ کی دوستی نہیں ہوتی، دشمن. دوست دشمن. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، صاف. ابھی آپ نے اتنا لمبا ایک سبق پڑھا جس کے اندر صفائی کے بارے میں بہت کچھ تھا. اب خود سے سوچ کے بتائیں اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، گندا. صاف گندا. تو بچوں یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کے سبق کے آخر میں دیے گئے تھے، اور ہم نے ان کے الٹ الفاظ یعنی متضاد ڈھونڈنے تھے. تو ہم نے ان سارے الفاظ کے آگے ان کے متضاد لکھ دیے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ بھی اچھے سے آئی ہے اور آپ نے جلدی سے لکھ بھی لیا ہے. تو چل کے دیکھتے ہیں اب اگلا کون سا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. تو بچوں حصہ مشق میں سے اب ہم آخری سوال کرنے لگے ہیں. یہ سوال تھوڑا سا سمجھ کے کرنے والا ہے، تو بہت دھیان سے میری بات کو سنیے گا. سوال ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. یعنی ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن پر ہم نے اعراب لگانی ہے. اعراب کہتے ہیں زبر، زیر، پیش، جزم، شد، ان سب کو لگانے کو اعراب کہتے ہیں. آپ نے عربی زبان میں اکثر دیکھا ہے کہ ان کے اوپر اعراب لگے ہوتے ہیں، ان کے تمام الفاظ کے اوپر. تو اب دیکھتے ہیں ہم ان الفاظ پر اعراب کیسے لگاتے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے خراب. تو اب دیکھیں میں اعراب کیسے لگاتی ہوں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ لگانے ہیں. خے کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر اور الف کے اوپر جزم. یہ ہے خراب کے اعراب. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، مرتبان. مرتبان. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ آپ میرے ساتھ ساتھ ان تمام الفاظ پہ اعراب لگاتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، براہ راست. تو بچوں یہ ہے براہ راست کے اعراب. اب ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں، نقصان. بچوں یہ ہے نقصان کے اعراب. جلدی سے ان کو نوٹ کر لیں تاکہ ہم اگلے لفظ کی طرف بڑھیں. اگلا لفظ ہے دوست. تو اب دیکھتے ہیں دوست کے کیا اعراب ہیں. دوست. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آخری لفظ کو دیکھتے ہیں، استعمال. استعمال. تو بچوں یہ تھے وہ الفاظ جو ہمیں دیے گئے تھے اعراب لگانے کے لیے. ہم نے ان سب کے اوپر اعراب لگائے ہیں اور مجھے یقین ہے آپ نے جلدی سے ان کو اپنی کاپی میں لکھ بھی لیا ہوگا. تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق ہمارا ماحول جو آج کے لیکچر میں ختم ہوتا ہے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.